अब मैं अपने स्टीयरिंग थांदला की तरफ मोड़ देता हूँ। बेटा तो इन्होंने घंटे 1.5 घंटे पहले से बांध रखा, खोल भी दिया, बांध भी दिया, 2-3 बार देखा ही नहीं तुमने। अभी तो इन्होंने घर जाने के लिए बांधा था, अब नंबर नहीं आया तो निकल ही जाऊंगा। आइए आपके अपने शहर के और कवि सम्मेलन के मंच के मजे हुए खिलाड़ी मानता हूँ मैं इनको, और अल्लाह ताला ने बड़ी इनकी अपनी शख्सियत में एक अलग ही एक साहित्य का एक रंग भर के इनको जो है उतारा है। 4 मिसरों से मैं सरफराज भारती साहब को आपकी समातों के हवाले करता हूँ कि खामोशी पर न फिक्रे चुस्त कीजिए, खामोशी पर न फिक्रे चुस्त कीजिए, बड़े हाजिर जवाबों में पली है। गजल का घर कराची है न दिल्ली, ये हम खाना खराबों में पली है। जोरदार तालियों से जनाब सरफराज भारती साहब आपकी समातों में हवाले। हाँ सरफराज साहब किधर? गुड बाय। क्या हुक्म है? अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से भी आप चाहें। जहाँ से आपका दिल करे। वैसे पेशे से शिक्षक हैं, पेशे से शिक्षक हैं, तो बच्चे सवाल करते हैं स्कूलों में, हम जवाब भी देते हैं। तो एक दिन मेरे घर के बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछ लिया कि पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ बेटे हो गई। बोलो पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी से। तो कि वाह यार पापा गजब करा यार, तुमने बहुत गजब करा यार। मैंने कहा क्या गजब करा? अरे यार पापा करके घर में ही शादी कर ली। ये आपसे जुड़ने की बात थी। एक रस की कमी थी, अभी तक कवि सम्मेलन जैसा भाइयों ने पढ़ा तो मैं थोड़ा पलटा मार रहा हूँ, क्योंकि श्रृंगार हो गया, गजल हो गई, ऊंचाई तक पहुंच गया। अब मैं आया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, ये समझ नहीं पड़ रही। खट्टा खोद तो आप। एक बार क्या हुआ कि अब ये गला तो गली में, लेकिन आपको मेरी याद रह जाएगी, आप मेरी यादें लेकर जाएं, याद करेंगे कि ये सिचुएशन वाली बात है कि जैसे सरफराज भाई ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। एक बार खाने की दावत थी, तो बाकेलाल ने खाने की दावत रखी, प्रीति भोज रखा, उसमें सारे फिल्मी गायकों को बुलाया था। वो सब खाने के लिए आए थे, पर एक शर्त रखी थी कि आपको बात करनी है तो गाकर ही करना है। आप ऐसे बोलेंगे तो आपका कोई बात स्वीकार नहीं होगी। आप खाने बैठे, आपने कुछ मंगाना हो तो गाकर ही मंगाना पड़ेगा, आपको गाकर बोलना पड़ेगा। लड्डू चाहिए तो भी गाकर बोलना पड़ेगा। तो हेमंत कुमार जी आए थे। हेमंत कुमार जी ने कहा कि देखो बाकेलाल, तुमने मेरे को खाने पर बुलाया है, मैं तुम्हारे निमंत्रण पर खाने पर आ गया हूँ, मेरे सारे कपड़े धोने दिए, मैं धोती पहन के आया हूँ। तो कहे नहीं यार, आपको जो भी बोलना है ऐसे थोड़ी चलेगा, आप गाकर बोलिए। तो हेमंत कुमार जी बोल रहे हैं, तूने मुझको बुलाया, मैं खाने को आया, कपड़ा सब धोते ये रंग तो पहली बार देखा। तलत महमूद साहब आए थे, उन्होंने लड्डू मंगाए थे। लड्डू परोसने वाला पड़ोसी की थाली में परोस के चला गया। तो तलत साहब बोले कि यार भाई मेरे लिए लाया था, मैंने मंगाए थे लड्डू, तू पड़ोसी की थाली में परोस के चला गया, मेरे लिए लाया था या मेरे को लड्डू दे दे। तो कहने गा कर बोलना पड़ेगा। तलत साहब बोल रहे
लाया था मेरे लिए लड्डू क्यों उसको दिए, जल्दी से दे दे मुझे, ये तूने मेरे लिए लाया था। क्या बात है। क्या कहने भाई, क्या कहने। रफी साहब आए थे, मोहम्मद रफी साहब। क्या बात है। रफी साहब ने कहा कि बाकालाल दाल परोसी, उनकी दाल क्या पानी के पानी दाल थी, उसमें दाल नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि ये बाका क्या हुआ यार, दाल कम पड़ गई थी, तो तपेले में पानी मिला दिया क्या, दाल कम पड़ गई थी इसलिए, तो इसमें दाल ढूंढो तो दाल नहीं मिल रही। अब दाल नहीं मिल रही है, ये ऐसा क्या कर रहा है तूने, ऐसा तो लग रहा है जैसे कि 1000 लोटे पानी डाल दिया और तूने दाल के तपेले में। तो कि नहीं रफी साहब, आपको गाकर बोलना पड़ा। रफी साहब कोशिश। बिखर गए बर्तन के टुकड़े, इस मेहमानी को आग लगे, उधर किसी की राल गिरे, इधर किसी को लड्डू मिले, कह दो कोई ना खाए या हाल के